हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहूंगा। बिटकॉइन 64,300 पे राइट नाउ चल रहा है। दोबारा से अपनी रेजिस्टेंस पे आ चुका है। तो यहाँ से अगला मूव क्या होगा? क्या यहाँ से बुलिश कंटिन्यूशन होगी या फिर यहाँ से दोबारा मार्केट डंप करेगी? ये सारी चीज़ें हम बिटकॉइन के अंदर और कुछ दीगर कॉइन्स के अंदर डिस्कस करेंगे और बताएंगे आपको क्या चल रहा है मार्केट में टेक्निकली फंडामेंटली। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। और पहले मैं आपको लेके चलता हूँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। वहाँ बताता हूँ कि मैक्रो सिनेरियो क्या बन रहा है, शॉर्ट टर्म सिनेरियो क्या बन रहा है, अगला मूव हम क्या देख सकते हैं। तो बीटीसी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर पहले देखेंगे स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। तो ये आपके सामने है कि मार्केट जो है यहाँ पे लोअर लोज दो हाइज बना रही है। ये लो बना, ये एक हमारा हाई बना जिसके बीच में हमारा सीएमए गैप भी फिल्ड हुआ था। उसके बाद मार्केट डंप हुई, एक नया लो बना आपका बना यहाँ पे 63,000 के ऊपर। अगर मैं कैंडल के तौर पे मार्केट को लेता हूँ, उसके बाद रिकवर हुई बिटकॉइन, यहाँ पे रिकवर हुआ, फिर दोबारा डंप हुआ। तो इस तरीके से मेरे भाइयों यहाँ पर अगर हम ओवरऑल देखते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारा मेजर स्ट्रॉन्ग हाई बनता है वो तो खैर बनता जाके हमारा 82,000 के अराउंड। बट यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर के लिहाज से हमारा एक और स्ट्रॉन्ग हाई रीजन बनता है जो है हमारा यहाँ पे 66 से लेके 67,000 का रीजन। अब ये रीजन दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ। यहाँ पर देखो दोस्तों, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है ना एक पूरा हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर का जो स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन है वो है हमारा ये वाला। तो यहाँ मेरे भाइयों मार्केट इस टाइम तक देखे तो स्टिल हमारी डाउन ट्रेंड के अंदर है और लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं। यहाँ पे हमारी एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी है जिसको बिटकॉइन जो है आपको दिख रहा होगा इस वीक के अंदर बार बार ट्राई करा तोड़ने की। तो यहाँ पे पहली चीज ये है कि जब तक हमारी रेजिस्टेंस से नहीं टूटती है, हमारा जो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है वो हमें नहीं मिलता है। बट इस पॉजिटिव इंडिकेशन मिल जाने के बाद भी जो मेजर मूव होगा मार्केट का, जैसे मैं कहूंगा कि भाई मार्केट जो है अब बेरिश से न्यूट्रल सिनेरियो में आ चुकी है, वो है आपका ये वाला रीजन। अगर मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूं मैं आपको, इसको तोड़ती है इस तरीके से पावरफुल कैंडल के साथ, तो उसके बाद भाई जो भी पुल बैक होगा ना वो हमारे लिए जो है बहरहाल बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। बट इन केस मार्केट इसे नहीं तोड़ती है, जो कि अभी का सिनेरियो है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर स्टिल हम जो है एक रेजिस्टेंस में मौजूद है। तो यहाँ पे अगर रिजेक्शन जो है कंफर्म हो जाती है तो फिर सिनेरियो जो है वही होगा जो पहले चल रहा था, यानी कि मार्केट जो है नीचे आएगी और उस सूरत में जो हमारे प्रीवियस लोज हैं वो हमें रिटेस्ट होते हुए दिखेंगे। तो यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड देखो, मैं क्या सोच रहा हूँ, आप क्या सोच रहा हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? हमारे इस स्ट्रक्चर से। अगर हमें यहाँ पे बुलिश कंटिन्यूएशन मिलनी हुई और मार्केट ने कोई बुलिश मूव लेना हुआ उसके बाद, तो फिर आपका जो है ना ये रीजन टूटेगा। नहीं टूटेगा तो सिनेरियो जो है स्टिल नेगेटिव है। बस आसान जुबान में इतना आप समझ लो, ये हमारा वीकली का हो गया स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे चार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ मेरे भाइयों डेली के अंदर और वहां पे दिखाता हूँ क्या सिनेरियो चल रहा है। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आपको चीजें जो है वो क्लियर होती जाएंगी। अब यहाँ वीकली के अंदर जो हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देखा था ना, वो डेली के अंदर जो है आपको मजीद क्लियर हो जाता है। यहाँ पे देखो तो ये बना हमारा लो, ये बना हमारा हाई, फिर एक नया लो बना और अब क्या हो रहा है, बिटकॉइन यहाँ पर अपने प्रीवियस स्ट्रॉन्ग हाई के रेजिस्टेंस रीजन में दाखिल हो चुका है। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से ये आप जो पूरा एरिया देख रहे हो ना, ये पूरे का पूरा एरिया जो है हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है जिसपे बिटकॉइन जो है स्टिल रिटेस्ट कर रहा है। तो जब तक जाहिर है डेली के अंदर मेरे भाई ये रीजन नहीं टूटता है, आप फर्दर जो है कोई अच्छा बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और तब तक ये चांसेस मौजूद है कि मार्केट जो है अगर ऊपर आती भी है तो दोबारा इस तरीके से जो है वो रिजेक्शन ले सकती है। इसी के साथ मेरे भाइयों यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंडल रेजिस्टेंस भी बन रही है, वो भी आपको दिख रही होगी। एक दफा यहाँ पे रेजिस्टेंस मिली, एक दफा यहाँ मिली, एक दफा अब दोबारा यहाँ मिल रही है। तो ओवरऑल स्टिल मार्केट जो है ना रेजिस्टेंस एरिया में मौजूद है। इसके बाद चार्ट में कन्वर्ट करूंगा अब लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, वहां पर अपने एनालिसिस को अब मैं कंक्लूड करूंगा। और 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर आप दोबारा देखो तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी जो है ना बिटकॉइन को एक रेजिस्टेंस जो है मिल रही है सेम रीजन से आपको आइडिया हो रहा होगा कि रीजन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए मुझसे पूछोगे, शॉर्ट टर्म के इस 4 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से पूछोगे, तो बिटकॉइन जो है अपने 64,000 के रीजन के एरिया को रिटेस्ट कर रहा है, जो कि हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है जहां प्रीवियसली बार बार हमें रिजेक्शंस मिली हैं।
तो अभी भी मार्केट जो है ना टेक्निकली उस रीजन के नीचे ही। अब यहाँ पर दोस्तों शॉर्ट टर्म के हिसाब से मार्केट इस टाइम बिल्कुल न्यूट्रल सिनेरियो के अंदर है और यहाँ पे डिपेंड करता है अगला मूव हमारा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। अगर तो बिटकॉइन 4 घंटे के अंदर जो है ना अपने इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग प्रॉपरली करता है, पावरफुल करता है और यहाँ पे बाकायदा जो है कैंडल क्लोजिंग मिलती है हमें, तो फिर तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट फर्दर भी पंप करे और ये जो रीजन है फिर हमारा रिटेस्ट हो। ये 4 घंटे का हमारा सिनेरियो है। बिटकॉइन के बाद देखेंगे हम लोग इथीरियम को। इथीरियम के अंदर सिनेरियो क्या चल रहा है, तो इथीरियम के अंदर भी स्टिल मार्केट बहरहाल फिलहाल के लिए जो है एक डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। आपको दिख रहा होगा लोअर लोज, दो हाईज बन रहे हैं, लो बना, हाई बना, एक नया लो बना। उसके बाद देखिए अगर हम लोग डेली के अंदर, तो यहाँ पर भी सिनेरियो फिलहाल के लिए जो है नीचे की जानिब है, बट यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से किसी अगले शॉर्ट टर्म के मूव के लिहाज से जो है ना इथीरियम यहाँ पे एक बड़े क्रिटिकल जोन में मौजूद है। ये आपको जो रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, ये वाला रेजिस्टेंस, ये इथीरियम के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर तो इथीरियम इसको तोड़ता है, ब्रेक करता है, तो फिर यहाँ पे 1850 और इवन मार्केट आपको 1930 तक भी दिख सकती है। बट उसी के ऑपोजिट सिचुएशन के अंदर अगर बिटकॉइन यहाँ से रिजेक्शन ले लेता है दोबारा से, मैं आपको 4 आवर में दिखाता हूँ, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ से अगर दोबारा रिजेक्शन हो जाती है और क्लोजिंग यहाँ पे जो है दोबारा इस लेवल से नीचे हो जाती है, जो कि है हमारा 1720 का रीजन, तो फिर यहाँ पर चांस ये बनेगा कि इथीरियम जो है वो नीचे आए और अपने इन लोज को आके रिटेस्ट करे, जो कि बनता है हमारा 1600 का एरिया। तो इथीरियम के अंदर भी आप आसान अल्फाज में इतना समझ लो कि भाई इथीरियम रेजिस्टेंस से मौजूद है और आप लोग इस टाइम इसे एक न्यूट्रल सिचुएशन में कंसीडर कर सकते हो। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन इस लेवल से जो होगा ना, वो हमारा अगला मूव डिसाइड करेगा। इसी के साथ दोस्तों सोलाना को भी देखेंगे जल्दी से, और वहां पर भी देखेंगे क्या चल रहा है। सोलाना के अंदर चार्ट अगर वीकली में देखें तो वहां पर भी बहरहाल मैक्रो के अंदर तो नेगेटिव ही है और लोअर लोज, लोअर हाइज बन रहे हैं। एक बेयर फ्लैग था, उसकी सपोर्ट जो पहले थी वो एज ए रेजिस्टेंस यहाँ पे एक्ट कर रही है। उसी के साथ डेली में देखें तो डेली के अंदर भी बहरहाल जो हमारा प्रीवियस स्ट्रॉन्ग हाई था वहां से हमें जो है एक रिजेक्शन जो है मिली थी और अभी दोबारा बहरहाल रिजेक्शन के बाद सोलाना जो है थोड़ा रिकवर कर रहा है। बट फिलहाल के लिए देखें अगर हम लोग, तो हमें यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा वीक प्राइस एक्शन दिख रहा है इसका, एज लॉन्ग एज यहाँ पर जब तक हमारी क्लोजिंग जो है 83 से ऊपर नहीं होती। इसी के साथ देखिए हम लोग यहाँ पे 4 घंटे के अंदर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी दिखेगा हमें कि सोलाना जो है यहाँ पे आपका लोअर लोज, लोअर हाइज बना रहा है। ये आप देखो तो ये हाई बना, ये लो बना, फिर एक नया हाई बना, यहाँ पे लो टूटा, उसी के साथ हमारी एक शॉर्ट टर्म की सपोर्ट भी थी, वो भी ब्रेक हुई। तो ओवरऑल सोलाना के अंदर जो है ना जो सिनेरियो बन रहा है वो कुछ इस टाइप का बन रहा है कि ये रिकवर होकर थोड़ा सा ऊपर आए और फिर दोबारा जो है यहाँ से इस तरीके से रिजेक्शन ले। तो ओवरऑल दोस्तों ये फिलहाल के लिए मार्केट का सिंपल सा एनालिसिस था और इस वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे सिंपल आपको एनालिसिस दिए हैं टेक्निकल बेसिस के ऊपर जो चार्ट से मौजूद है। और इसका मेजर रीजन ये है कि अब कल से जो है ना वीकेंड स्टार्ट होने जा रहा है और वीकेंड्स पे जो मार्केट पंप हो रही होती है, डंप हो रही होती है ना, नॉर्मली उस पर मुझे तो ट्रस्ट नहीं आता। तो यहाँ पे मार्केट की प्रॉपर कंफर्मेशन जो होती है ना वो नॉर्मली तब होती है जब मार्केट दोबारा ओपन होती है मंडे वाले दिन और हमें वहां पे मार्केट का रिएक्शन दिखता है। वीकली क्लोजिंग के बाद जो रिएक्शन होता है ना वो बड़ा जो है पावरफुल होता है और बड़ी क्लियरिटी जो है उससे मिलती है। तो ओवरऑल मुझे उस कैंडल क्लोजिंग का वेट रहेगा और उसके बाद जो अगली कैंडल होगी उसका इंतजार रहेगा। अभी के जो चार्ट से मौजूद था, जिस इंपॉर्टेंट लेवल पे बिटकॉइन और बाकी एसेट्स मौजूद थे, मैंने अब आपको दिखा दिए। इसी के साथ दोस्तों एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा और वो है लिक्विडेशन हीट मैप। ये मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको, तो यहां पर देखो ना आप लोग, तो यहां पर भी आपको दिखता है कि ओवरऑल जो है ना हमारे पास इस टाइम लिक्विडेशन हीट मैप के लिहाज से दो मेजर लेवल्स हैं जहां पर मार्केट की लिक्विडिटी हमें दिख रही है। एक तो यहां मौजूद है हमारे पास 64,600 के रीजन के अंदर और यहां पर क्यों लिक्विडिटी मौजूद है, तो यहां पर जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर था ना उसका लास्ट हाई बना हुआ है। अभी ये देखो जो प्रीवियस हमारी विक लगी हुई है वो इसी एरिया में लगी हुई, तो जाहिर है इसके ऊपर हमारी लिक्विडिटी मौजूद थोड़ी बहुत। और इसके अलावा जो इससे भी ज्यादा लिक्विडिटी मौजूद है वो है हमारी 61,500 की रीजन के अंदर। यहां मार्केट अगर आती है तो लगभग $56 मिलियन से ज्यादा की लिक्विडेशन जो है हो सकती हैं। और ये किन लोगों की लिक्विडेशन है कि जिन्होंने प्रीवियस लो के ऊपर जो है मार्केट को लॉन्ग किया हुआ है, ज़ाहिर नीचे उन्होंने स्टॉप लॉस लगाए हुए हैं, तो इस लिहाज से इस लेवल पे काफी लिक्विडेशंस मौजूद हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर इस लिक्विडेशन हीट मैप के चार्ट को मद्देनजर रखें ना, आने वाले दिनों में मेरे भाइयों दोनों साइड की लिक्विडिटी जो है वो स्वैप हो सकती है। पहले हमारी ऊपर की साइड की जो मुझे दिख रहा है और उसके बाद फिर हमारे नीचे की। तो ये ओवरऑल दोस्तों फिलहाल के लिए मार्केट का सिंपल अल्फाज में सिनेरियो है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो है स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो है आज की,
तो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई और समझ में आया कि क्या समझाया मैंने, तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।